भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। रोजगार के नाम से आपने रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, लाल किला बेच दिया, LIC बेच दी, ONGC बेच दी। मोदी जी को इसलिए दिया था कि मोदी जी ने ये कहा था कि मेरी माँ ने घरों में बर्तन धोए, मैं गरीब परिवार से आता हूँ, मैं चाय वाला हूँ, मैं आपको हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पे बिठा दूंगा, 15 लाख रुपए दूंगा। तो हमने भी सपना देख लिया से 56 इंच का आदमी काला धन ला सकता था, लेकिन क्यों नहीं लाए? काला धन हमारा जहाँ देश का 50% था, वहाँ 50% और मतलब 100% बढ़ा होगा, इसलिए वोट दिया था। आप तो अडानी अंबानी को पूरा देश बेच दिए, सारी संस्थाएं बेच। 2 करोड़ रोजगार देने के लिए बात की थी, हम भी सोच रहे थे हमारा छोटा भाई, हमारे बच्चे नौकरी में लगेंगे, लगी थी, इसे बेचने में आप लगे हो। तो किसान सही समय पे जाग गया है, जमीन बिकने नहीं देगा। नमस्कार, मैं धीरज झा और मैं आज हूँ आम लोगों के बीच और मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह लोगों में एक बौखलाहट है। बौखलाहट शब्द का यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं माहौल गर्म होता जा रहा है और सियासी समीकरण बनते और बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन क्या यूपी ही सबसे ज़्यादा सियासी समीकरण क्यों है? आखिर 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर यूपी में ही है। क्यों? और ख़ासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ के किसान लोग सरकार का ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, यूपी सरकार का ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार का सफोड़ा साफ होगा या अपनी साख बचा पाएंगे? जी हाँ, हमारे साथ अनेक राजनीतिक दलों के लोग भी हैं, किसान भी हैं। इनसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या 2022 के चुनाव में पराजय का मुंह देखना पड़ेगा या फिर रणछोड़ हो जाएंगे? वो तो रण छोड़ चुके हैं, जिनको मैं राजनीति यादव आजमगढ़ से आता हूँ। पूर्वी उत्तर प्रदेश का मेरा आजमगढ़ ज़िला है। आपसे मैं पहले, आप जो पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक कभी भाजपा या किसी पार्टी को लाइक किया ही नहीं, जब तक चौधरी चरण सिंह जी थे उनके साथ था। इसके बाद लेकिन जिस तरह दौर देखा गया इससे पहले के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भगवामय हो गया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ठीक है, आपकी बात में दम है। इतना लोगों को सपना दिखाया गया मोदी सरकार, योगी सरकार ने, कि हम राम राज्य लाएंगे, हम लोगों को 15-15 लाख खाते में देंगे, काला धन लाएंगे, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर देंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था डेवलप करेंगे। जो इस पर बहकावे में आकर के लोगों ने इनको सरकार तो बना दिया, लेकिन कहते थे राम राज, बड़ी बड़ी कैंपेन भी चलती थी, हम राम राज्य लाएंगे। क्या भाई, राम राज्य का यही मतलब है कि जनता को भूखों मार डालो, उद्योग धंधे कारखाने उनका बंद कर दो, अस्पताल बंद कर दो, स्कूल बंद कर दो, यही राम राज्य है क्या? जबकि जब राम राज्य की कल्पना की गई थी, तुलसीदास जी रामायण में लिखे हुए हैं कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरुन कर का हुसन कोई, राम प्रताप विषमता कोई, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अवधन लक्षण। राम राज्य की कल्पना जब की गई थी तो राम राज्य में कोई दरिद्र नहीं था, दुखी नहीं था, लोग भाईचारगी से रहते थे, एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत से रहते थे। क्या मोदी जी यही राम राज्य है कि उनके राम राज्य में प्रजा जात पात धर्मवाद से हट करके थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पूरे देश को नफरत में डाल दिया, हिंदू मुस्लिम में लड़ा दिया, खालिस्तानी सिख को बना दिया, पूरे देश को बर्बाद कर दिया, स्वास्थ्य व्यवस्था टमे। क्या ये राम राज्य है? कुछ देर के लिए मैं मान भी लेता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका सफोड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन जिस तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश में वहाँ मजबूत है इनकी पकड़, इस पर आप तो खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहाँ ताल ठोक रहे हैं, मैं तो जीतूंगा ही पूर्वी उत्तर प्रदेश से, खासकर मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हार का ही सामना क्यों नहीं करना पड़े और सरकार मैं ही बनाऊंगा। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, आप सरकार के प्रवक्ता जैसे लोग बोलते हैं कि खालिस्तानी ग्रुप में बांट दो, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बांट दो, ऐसी बात नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा भारतवर्ष इस बार बीजेपी को किसी भी कीमत पर पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि इन्होंने इतना दुख दे दिया है। चिड़िया चंगुल से लेकर के जीव जंतु तक इनसे दुखी है, हमारे किसान दुखी है, हमारा किसान -4 डिग्री से। अगर ठीक है, बीजेपी सरकार को हम साइड भी करते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं? देखिए, एक बात बताते हैं,
हम यहाँ पर किसान आंदोलन में हैं। हम आज तक किसी का सपोर्ट नहीं, हमसे किसी राजनीतिक दल से मतलब नहीं। हम तो यहाँ पर तो फिर सपोर्ट किसी करेंगे? हम यहाँ पर तो सपोर्ट, फिर किसी को सरकार बना, किसी की सरकार बनेगी, किसी पार्टी की सरकार बनेगी, आप सपोर्ट किसको करेंगे? देखिए हमारे भाई, एक बात मैं आपको निचोड़ बता दूं, चौधरी चरण सिंह हमारे किसानों के मसीहा हुआ करते थे, हमारे देश के शान हुआ करते थे। उन्होंने स्पष्ट एक लाइन में कहा है, उनका उल्लेख पढ़िए, उनका क्या नाम था, एक किसान भाइयों, आपकी एक अगर निगाह एक हाथ बैल की मुठिया पर है तो दूसरी निगाह तुम्हारी राजगद्दी पर भी होनी चाहिए। किसान फैसला ले लेगा, अभी 7 महीना बाकी है। किसान, हम अभी किसी को नहीं कह रहे हैं, ना किसी को अभी सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होने जा रही 5 सितंबर को, मिल बैठ करके 40 किसान मोर्चा जो हमारा फैसला ले लेगा, हम उस पर एक्टिव होंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। एक बात आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह कहा जा रहा, बयान आ रहे हैं, वातावरण में एक बयान आ रहे हैं कि बंगाल ना समझे, बंगाल में हम जहाँ 0 थे हीरो बन गए। हीरो कहने का अर्थ जहाँ 3 सीट थे वहाँ 75+ सीटों पे आ गए, लेकिन ये मत समझे कि बंगाल का हश्र कर देंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये बीजेपी वाले हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं। आप ये देखिए, हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, 9 महीने हो गए हमें सड़कों पर पड़े हुए हो, ये सरकार सुनने के लिए राजी नहीं है। तो अब इसका केवल और केवल एक, इनको वोट की भाषा समझ में आती है। तो किसान नेताओं ने भी अब ये तय कर लिया है कि यूपी में इलेक्शन आ रहा है तो हम इनको बीजेपी को हराओ, बीजेपी को हराओ। केवल और केवल हमारा एक यही लोगों के बीच में नारा होगा, या हमारी तरफ से एक गुहार होगी लोगों से कि बीजेपी को हराओ, तभी इनके दिमाग में आएगा। क्योंकि नहीं तो हम 9 महीने से यहाँ सड़कों पर पड़े, हमारी बात सुनी ही नहीं रहे। ये जो और थोड़ा सा आप इधर इस साइड आ जाएंगे, और क्योंकि आप जिस तरह बात को रखते हैं, आप हर एक पार्टी के बात को रखते हैं, और ख़ासकर ऐसा मुझे समझ में आता, हो सकता है कि मेरी सोच गलत हो, कि आप खासकर पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात रखते हैं और वहाँ के नेताओं की बात रखते हैं। और जिस तरह से माहौल देखा जा रहा है कि जो किसान विरोध कर रहे हैं प्रेजेंट की सरकार को, क्या इसका फ़ायदा होगा सरकार को या घाटा होगा? किसान अब ये देखेगा कि हमारे काम की पार्टी कौन है। मैनिफेस्टो आएंगे सब पार्टियों के, पार्टियां प्रचार करेंगी, पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र लाएंगी। किसानों की बात कौन सबसे ज़्यादा करेगा, और फिर पार्टी पर तय किया जाएगा कि विश्वसनीय नेता कौन सा है जो हमारी वादे को पूरा कर सके। लेकिन जिस तरह आप सारे राजनीतिक दलों से मिल रहे हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आरएलडी हो, और सारे राजनीतिक दलों से मिल रहे हैं, लेकिन क्या आप विश्वास किस पे जता रहे हैं? और मुझे तो कुछ लोगों का ये कहना है कि जैसे ज़्यादा डॉक्टर के चक्कर में रोगी ही पार हो जाता है, क्या वही हश्र होगा क्या? अब की बार रोग इन पार्टियों को है, दवा किसान देगा। आप समझ रहे हो? ये चुनाव जो अब चुनाव होगा 2022 का, 2022 के चुनाव की आप बात कर रहे हो ना? हाँ। 2022 का चुनाव होगा, ये चुनाव आज़ादी के बाद दूसरे तरीके का चुनाव होगा। आप ये समझ लेना। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, अवध उत्तर प्रदेश को बांटना छोड़ दो। अब की बार जो इतिहास रचा जाएगा इस उत्तर प्रदेश में, आप ये कभी माइंड नहीं कर सकते हो कि भाजपा किधर से आई थी और किधर से जाएगी, क्योंकि यहाँ जहाँ भी किसान बैठा है दर्द और के हो रहा है। किसी को गौ माता से दर्द हो रहा है, तो किसी को डीजल और पेट्रोल से दर्द हो रहा है, तो किसी को बिजली से दर्द हो रहा है, किसी को काले कानून से दर्द हो रहा है। दर्द सभी किसानों को है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों में जैसे हिंदू और मुसलमान को बांट रहे, सिख और ईसाई को बांट रहे, और देश को अलग अलग तरीके से बांट रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान को बांट रहे, ऐसे ही छोटा और बड़ा किसान बांट रहे हैं। एक सवाल सबसे जो एक घोषणा हुई है, ऐसा कहा जा रहा है, मैं कंफर्म नहीं हूं, कि अलीगढ़ का नाम बदला जाएगा। ये जो नाम बदलने का दौर है, एक जो परिपाटी चलती है, इस बात ये कहाँ तक ठीक है? इससे नफरत पैदा हो रही है। आप मुझे ये बता दो कि हम अपना नाम या इंसानों का नाम, इंसान है हम, अगर हमारा कुत्ता बिल्ली नाम रख दिया जाए उससे क्या हो जाएगा? आप मुझे बता दो।
इंसानी इंसान तो रहेगा। हमारे जिलों का नाम बदल के आप उसमें एक हॉस्पिटल नहीं दे पाए, एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं दे पाए, आप उसमें एक एम्बुलेंस नहीं दे पाए, किसी को 2 बच्चों की कोई नौकरी नहीं लगा पाए, जिले का कोई शासन प्रशासन ठीक नहीं दे पाए, जिला मुख्यालयों की पुताई नहीं करवा पाए जिनमें डिस्टेम्पर होना था। आप किसका क्या नाम बदल के करना चाहते हो? नाम बदलने में आप जितना पैसा खर्च करना चाहते हो उसको किसान, आपने 10 रुपये का जो अनाज दिया है 2 रुपये किलो का, एक 5 किलो अनाज गेहूं का अनाज दिया जो, उसमें से तुमने 170 रुपये का थैला छपवा दिया। उसी तरीके से आप नाम बदल के करना चाहते हो, कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले दिन से कन्फ्यूज हैं। उन्हें सिर्फ उन्हें ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान और हमारा उत्तर प्रदेश बढ़िया तरीके से हिंदू मुस्लिम में बट गया था, अब नहीं बटने वाला है, क्योंकि 65 सांसद उत्तर प्रदेश ने दिए और 300 से ज़्यादा विधायक दिए। अब जनता पूछ रही है कि आप 6500 सांसद लेके आपने उत्तर प्रदेश की जनता को क्या दिया, 300 से ज़्यादा विधायक लेके आपने उत्तर प्रदेश की जनता को क्या दिया, और प्रधानमंत्री की सीट जो निकली थी उत्तर प्रदेश से निकली थी, बनारस से निकली थी, वहाँ से आपने क्या दिया। और बाबा योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश से, भले ही उत्तराखंड से आते हैं लेकिन सीएम उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश में आपने क्या दिया किसी को कुछ याद नहीं आ रहा। तो अब उनका जो टारगेट सीधा है वो हर चुनाव की तरह हिंदू मुसलमान की तरफ ले जाना चाहते हैं। और किसान ने ये कसम खाई है कि हम हिंदू मुसलमान की तरफ नहीं जाएंगे, हम जातियों में नहीं जाएंगे, हम बिरादरियों में नहीं जाएंगे। तुमने जो अपना संकल्प पत्र लेके आए थे वो लेके खड़े होंगे हम। और तुमने पहला जो उसमें गन्ने का पेमेंट 14 दिन में देने की बात की थी, कहाँ गया? आपने एमएसपी देने की कहा था, वो कहाँ गया? आपने ये कहा था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, वो क्या हुआ? तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछे जाए। सवाल जो बीजेपी के नेता उठाते हैं और जो प्रेजेंट में उठाते हैं, प्रेजेंट के उदाहरण देते हैं कि जिस तरह पंचायत चुनाव में सपूड़ा साफ हो गया और खासकर किसानों के गढ़ में भी वहाँ भी सेंध लगा दिए, वहाँ भी बीजेपी के ही जिला अध्यक्ष जीते। उसी तरह उसी के तर्ज पर पूरा यूपी भगवा में हो जाएगा। इस बात में कहाँ तक सच? 500 से ऊपर, 500-600 के नीचे भारतीय जनता पार्टी समेट गई। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमने पूरे प्रदेश का चुनाव जीत लिया, तो ऐसी उन्हें खुशी होती रहे तो मनाते रहें। 800 से ज़्यादा अगर समाजवादी पार्टी जीती है और वो अगर ये कहते हैं कि हम हार गए, तो भाई हमें इसके लिए क्या कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी आधी भी सीटें नहीं जीत पाई और अपने आप को जीत घोषित कर रही है। हाँ, अगर जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखी की बात करते हो तो ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत अध्यक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था, उनके एसपी और डीएम ने चुनाव लड़ा था। 2 सीटें जहां आप बैठे हो जिस धरती पे, भारतीय जनता पार्टी के 2 जिला पंचायत सदस्य हैं और उनका जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ बन गया है, वो डीएम और एसएसपी ने बनवाया है। और अगर ऐसे ही आर्मी लगा के और देश पे कब्जा करना चाहते हो तो कर लो। ये एक आरोप लगता आ रहा है कि जो हार जाता है वो तरह तरह के आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन जो जीतता वही है, वही तो सच्चाई जानता है। आपको नहीं लग रहा जैसे तुम्हारे बहराइच से लेकर के, बुंदेलखंड से लेकर के, पूरे जिलों में गाजियाबाद से लेकर के और गाजीपुर तक इन्होंने जो बेटियों के चीरहरण किए, दलित महिलाओं को प्रस्ताविक नहीं बनने दिया, बेटियों को अपहरण कर लिए, उठा लिए, बेटी सी लड़कियां जो थी और पुरुष जो थे उन्हें उठा लिया गया, उनको कोई अर्थी ले जा रहा था अपने बाप की, उस अर्थी से बेटी सी को किडनैप कर लिया गया। आपको नहीं लगता? ये देखा नहीं देश ने देखा, देश की जनता ने देखा, लेकिन क्या कर सकते हैं? प्रशासन इनके हाथ में है ना, पुलिस इनके हाथ में है ना, सत्ता पिए बैठे हैं ना। हम तो वोट ही डाल सकते हैं ना। जब ये हमारे गांव में वोट मांगने जाएंगे तो हम इन पर सवाल पूछ सकते हैं, जवाब ले सकते हैं, और जब हमारा वोट डालने का नंबर आएगा तो हम बटन दबा सकते हैं। एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूँगा, आप सभी से पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मामला 2-3 दिन पहले सामने आया, किसानों ने अटैक किया, पत्थर ईंट से गाड़ी पर प्रहार किया बीजेपी नेता को। क्या लोकतंत्र में किसानों की आस्था यही है? इस पर क्या प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है? देखो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए ऐसे प्रोपेगेंडे खड़े करती रहेगी समय समय पर। इस पर भी प्रोपेगेंडा। अभी मुझे लगता है कि पुलवामा जैसे अटैक होने का भी डर है मुझे। मैं बता रहा हूँ, चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस स्तर तक गिर जाएगी
अभी चुनाव भी नहीं था, मंच के सामने एक वाल्मीकि नेता को लाके खड़ा कर दिया और अपने पत्थर बजवा दिए, डंडा झंडा के नाम पे पता नहीं क्या कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी का भरोसा। मैं एक सवाल दोनों से पूछना चाहूंगा, आप दोनों जवाब देंगे कि वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, थोड़ा शॉर्ट में जवाब दीजिएगा कि अगर बीजेपी दोबारा फिर सत्ता में आ जाती है तो आपका कदम क्या है? सत्ता में आने ही नहीं देंगे, पहला ही कदम हमारा ये, किसी कीमत पे नहीं आने देंगे। देश का किसान सड़कों पर पड़ा है और बीजेपी सरकार में आ जाए। लेकिन एक बात आपको जरूर मानना पड़ेगा, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जब अब जाओगे तो वहाँ किसानों की कोई गूंज नहीं है, इस बात में सच्चाई है, तो फिर आप धमक वहाँ तक कैसे बना पाओगे? देश के किसानों, जो किसान है वो जानता नहीं कि किसान कितने दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, किसान आंदोलन क्या है, जब वो इस बात से प्रभावित ही नहीं है, जानते ही नहीं है, तो फिर आपकी पकड़ कहाँ मजबूत होगी? किस लिए रखी गई हुई है? महापंचायतें किस लिए रखी गई हुई हैं? महापंचायतें इसलिए रखी गई हुई हैं कि चाहे वो कितना भी ठेठ देहाती हो, बिल्कुल ठेठ अनपढ़ हो, मगर उसके कान तो हैं, कानों से वो सुन सकता है कि डीजल का रेट आज कहाँ पर पहुँचा हुआ है, खाद का तेल कहाँ पहुँचा हुआ रेट, तेल का रेट कहाँ पहुँचा हुआ है। चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, वो सब जानता है। इसीलिए हर गांव में हर महापंचायतें रोजाना चाहे महापंचायतें करनी पड़े, लेकिन उत्तर प्रदेश ये भूल जाए कि मैं यहाँ से सीट निकाल के ले जाऊँगा, बिल्कुल वो बेधड़क होकर आराम से घर पे बैठ जाए। लास्ट में आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से एक राजनीतिक संरचना रची है, व्यू रचा जा रहा है, उसमें क्या आप लोग भी फंसते नहीं जा रहे हैं? नहीं, हम नहीं फंसेंगे ना, हमें राजनीति से करनी ही नहीं आती, इसीलिए तो मोदी जी प्रधानमंत्री कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो तो यही कह रहे हैं कि ये देखिए सारे विपक्षी संगठनों से मिल रहे हैं। एक मुझे बताओ आप, अगर विपक्षी संगठन मुझे यहाँ बिठा सकता है तो विपक्षी संगठन 2017 में, 2014 में, 2019 में हमसे वोट नहीं ले सकता था? वोट भी तो ले सकता था, लेकिन हमने मोदी जी को वोट क्यों दिया? मोदी जी को इसलिए दिया था कि मोदी जी ने ये कहा था कि मेरी माँ ने घरों में बर्तन धोए, मैं गरीब परिवार से आता हूँ, मैं चाय वाला हूँ, मैं आपको हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पे बिठा दूंगा, 15 लाख रुपए दूंगा। तो हमने भी सपना देख लिया था भाई, हमारी जिंदगी गरीबों से। 15 लाख रुपए देने की बात मोदी जी ने कभी नहीं कही कि आप किसी भी भाषण में ये जिक्र दे दें। उन्होंने ये कहा था कि अगर काला धन बाहर से आ जाते हैं तो सभी के खातों में इतना पैसा है कि इतना 15-15 लाख जमा हो सकते हैं। अंदाज लगाया गया। अच्छा चलो, आपकी बात बड़ी करता हूँ, काला धन लाने की बात हुई थी ना, काले धन लाने की बात हुई थी ना, काला धन लाने की बात हुई थी ना। तो मोदी जी से 56 इंच का आदमी काला धन ला सकता था, लेकिन क्यों नहीं लाए? काला धन हमारा जहाँ देश का 50% था, वहाँ 50% और मतलब 100% बढ़ा, अब बढ़ा है, कम नहीं हुआ। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? हमारे साथ झूठ क्यों बोला गया था? गरीब माँ के बेटे थे, हमने इसलिए वोट दिया था ना। चाय वाला था, मैंने कहा मेरी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन होगा, इसलिए वोट दिया था। आप तो अडानी अंबानी को पूरा देश बेच दिए, सारी संस्थाएं बेच दिए। 2 करोड़ रोजगार देने के लिए बात की थी, हम भी सोच रहे थे हमारा छोटा भाई, हमारे बच्चे नौकरी में लगेंगे, और रोजगार के नाम से आपने रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, लाल किला बेच दिया, LIC बेच दी, ONGC बेच दी। क्या क्या रह गया? आप जमीन किसान की रह गई थी, इसे बेचने में आप लगे हो। तो किसान सही समय पे जाग गया है, जमीन बिकने नहीं देगा। चुनाव होगा, कब फैसला लिया जाएगा, जो राजनीतिक पार्टियां हमारे लाभ दिखाएंगी, मैनिफेस्टो लाएंगी, बिजली पे बात होगी, ज़मीन पे बात होगी, यूरिया पे बात होगी, डीजल पे बात होगी, सरसों पे बात, पेट्रोल पे बात होगी, सरसों के तेल पे बात होगी। जो किसान को लगेगा कि हमारे फायदे की पार्टी है, उसको वोट देगी। कोई निश्चित नहीं है किसको वोट। जिस तरह से चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी समीकरण बनते और बिगड़ते जा रहे हैं, और हर एक दल यहाँ आकर किसानों को कन्विंस कर रहे हैं कि हमें वोट दीजिए। लेकिन अब किसान भी पेशोपेश में हैं कि हम किसके पक्ष में जाएं, किसके विपक्ष में। लेकिन एक बात तो तय है, लेकिन किसान को फैसला बड़ा ही सोच समझ के लेना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य का सवाल है। किसानों के मुद्दे को जो उठाएगा वही सफल सरकार साबित होगा यूपी में, उसी को वोट पड़ेगा। लेकिन ये वक्त ही बताएगा क्या ये सफलता मिलती है किसानों को, या फिर बंदर बांट होता है और जस के तस फिर सरकार उसी की।